जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं आपका अपना एमडी शास्त्री और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो 6 महीने की हमारी प्रेडिक्शन चल रही थी, जो 6 महीने के फलादेश के बारे में हम जानकारी लेते, उसी के चलते हुए हम यहाँ पर बात करेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। तो मिथुन राशि वाले जातकों सभी ध्यानपूर्वक होकर के सुने यहाँ पर कि आपको क्या कुछ सुना जाए। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि मिथुन राशि वाले जातकों यहाँ पर विशेष रूप से आपको जो आपने 6 महीने में जो आपने महसूस किया है उसको आप हमें कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं और उसके ऊपर ध्यान भी देते हैं और उनके बारे में हम आगे वाली वीडियो के अंदर बात भी करते हैं भैया। और जल्दी ही हमारा श्रावण मास प्रारंभ होने वाला है, तो सभी को हर हर महादेव और देवादिदेव महादेव की पूजा करने के लिए मैं आपको विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जितना हो सके उतना रुद्र अभिषेक करवाएं, जिसके कारण से आपको देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होगी, तो आपके सभी ग्रह शांत भी होंगे। यहाँ पर बात करते हैं 30 अगस्त तक पारिवारिक फल जो है वो आपको अच्छा मिलने वाला है। आपके जो वाणी से संबंधित जो भी संपर्क होंगे, वाणी जो है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि वाणी अगर आपकी खराब हुई तो आपके संबंध, रिश्तेदार इत्यादि के माध्यम से ही आपके काम बिगड़ सकते हैं। कहते हैं कि 30 अगस्त के बाद में बुध का परिवर्तन होने जा रहा है और अगर बुध का परिवर्तन होता है तो वाणी से कटुता पैदा जरूर होगी। और यहाँ पर आपको 30 अगस्त के बाद में तो विशेष रूप से वाणी के ऊपर आपको कंट्रोल रखना है तथा ध्यान भी रखना है। फिर अगर हम बात करें तो बृहस्पति भी उदय आप ही की राशि में हो रहे हैं भैया, तृतीय स्थान के उत्तर यानी आपकी मिथुन राशि के अंदर उदय हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति है वो उदय होते हुए भी आपको, जैसे ही कहते हैं कि बृहस्पति उदय होता है तो आपको कोई नुकसान होने वाला ना, तो उसको नुकसान नहीं होने देंगे, बड़े से बड़े नुकसान को भी आपको बचाएंगे वहाँ पर। परंतु यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, ये बड़े बड़े कार्य भी करवाएंगे आपसे। बृहस्पति अगर उदय है और आपके घर के अंदर उदय है तो बृहस्पति गुरु का प्रतीक है। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु का प्रतीक माने गए हैं, जो गुरु हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति माने गए हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, कार्य देते हैं, उन्नति देते हैं, पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, मांगलिक कार्य देते हैं। और यहाँ पर भैया आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे, पूजा पाठ आप करवाते हुए दिखाई देंगे, हवन इत्यादि आप करवाते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि वो किस प्रकार का मांगलिक कार्य का मतलब है, क्या पता हो सकता है कि आप अपने संतान के विवाह के योग में करवा रहे हो सकता है कि आप अपने घर के अंदर सुख शांति के लिए करवा रहे हो सकता है कि आपने अपना घर बनाया हो उसके माध्यम से करवा रहे हो सकता है कि आपके कोई संतान उत्पन्न हुई उसके नामकरण के अनुसार करवा रहे हो, या फिर किसी ना किसी बहाने से, किसी ना कारण से आपको बृहस्पति पूजा पाठ आध्यात्मिक की ओर खींच करके लेकर के आएगा, जिसके आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई देंगे। ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण के द्वारा पूजा की जाएगी, ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। शनि भी बकरी है, तो जॉब के साथ साथ में पारिवारिक समस्या भी शनि देते हैं भैया। यहाँ पर आपका कुछ काम करने की इच्छा होगी, आपने सोचा होगा कुछ काम करने की, लेकिन भाग्य में राहु बैठा है जो पितृदोष बनाता है। और पितृदोष के बारे के लक्षण बताए जाते हैं भैया। अगर पितृदोष हमारे घर में बनता हो या हमारी कुंडली में बनता हो तो वहाँ पर हर कार्य के अंदर रुकावटें पैदा हो जाती है, बड़े से बड़े कार्य के अंदर ही रुकावटें पैदा हो जाती है। भाग्य भाव के अंदर अगर राहु विराजमान है तो इसका मतलब हमारा पैतृक दोष, पितृदोष उत्पन्न हो रहा है। और पितृदोष को अगर हमें शांत करना हो तो उसके लिए हमें श्रावण मास के अंदर जो देवादिदेव महादेव उनके अभिषेक, रुद्राभिषेक करने चाहिए, पीपल भगवान को पूजना चाहिए और जितना हो सके उतना हमें तर्पण इत्यादि, जो श्राद्ध का समय आता है, 16 दिन श्राद्ध का आता है, उसके समय हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर भाग्य भाव के अंदर राहु बैठा हुआ है, हम जहाँ पर पितृदोष अभी आ रहा है, तो वहाँ पिता से संबंध भी खराब करता है, आपके पिता से संबंध भी खराब करेगा। हो सकता है आपके पिता की स्वास्थ्य भी खराब कर दे, जिसके कारण से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें जो आएगी वो आपको सहन करनी पड़ेगी, आपको भी स्वास्थ्य से संबंधित आएगी। जैसे राहु जो होता है वो हो सकता है कि छाती से संबंधित आपको दिक्कत दे दे, वाणी से दिक्कत दे दे, हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से कोई अन्य परेशानी पैदा कर दें। और इसके लिए ही आपको क्या है कि आपको संभल करके राहु का उपाय करते हुए आपको कार्य करते रहना है और हमेशा परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रह करके आप कार्य करें, बड़ों का मान सम्मान करें, आपके वाणी के माध्यम से किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और आप किसी के झगड़े के अंदर ना जाएं और आप किसी से भी झगड़ा मोल ना ले, जिससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तथा राहु के उपाय आप निरंतर करते रहिए। वैवाहिक जीवन में आपकी वाणी के कारण ही समस्या पैदा होगी। आप अपनी वाणी का अगर प्रयोग नहीं करेंगे, वाणी को अगर आप कंट्रोल में रखेंगे, तो भैया मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ मिथुन राशि वाले जातकों आपकी हार नहीं होगी। और हमेशा आपको पता है कि रात के बाद में सवेरा जरूर होता है, उसी प्रकार दुख के बाद में सुख जरूर आता है। इसी प्रकार कठिनाइयों के बाद के अंदर हमेशा
एक सरलता, प्रसन्नता तो अवश्य ही आती है। तो मैं विशेष रूप से आग्रह करूँगा मिथुन राशि के जो भी जातक हैं, जिनको रोग, दोष, इड़ा-पीड़ा, व्याधि जो भी यहाँ पर हमें 2025 के अंदर परेशानी को प्राप्त हुई, उन परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें राहु का उपाय करते रहना चाहिए। साथ में हमें हमारे जो बृहस्पति उदय है उसके माध्यम से हमारे घर में पूजा पाठ इत्यादि कर्म करवाते रहना चाहिए, जिसके कारण से हमारे घर के जो पितृ है वो शांत रहेंगे और हमारे पितृ दोष जो होता है वह भी शांत रहता है। तो ये थी हमारे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो भी वार्तालाप हमने बताई, वो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि श्रावण मास के अंदर आप सभी को देवादिदेव महादेव के रुद्राभिषेक करवानी चाहिए, जिससे आपकी जो भी समस्याएं हैं वह सभी समस्याएं यहाँ पर दूर होती हुई आपको दिखाई जरूर देगी। क्योंकि जब महादेव की कृपा होती है ना, तो कोई भी आपकी समस्या ये नहीं कह सकती कि मैं यहाँ पर रहूँगी, वो तुरंत प्रभाव के साथ में हटती है। तो ऐसी कृपा पर बनी रहे महादेव की। हर हर महादेव।